बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गोरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सभी अपने इस शरीर का कितना ध्यान रखते हैं। दिन में 3 बार भोजन, इसके अलावा फल फ्रूट या जो भी इस शरीर को शक्ति प्रदान करता है या वह वस्तु जो इस शरीर के लिए लाभदायक है उसका सेवन करते हैं और भरसक प्रयत्न करते हैं कि ये निरोग रहे। अगर किसी प्रकार की कोई व्याधि उत्पन्न होती है तो उस रोग से लड़ने की क्षमता इसमें हो, और यदि हम इसको एक भी वक्त का खाना ना दें तो कैसा महसूस होता है। अगर एक दिन उपवास रखें तो शारीरिक बल कितना क्षीण हो जाता है, और अगर 2-3 दिन तक इस शरीर को खाने के लिए कुछ ना दिया जाए तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि हम इस शरीर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कितनी क्षमता हमारे पास होगी। शायद नहीं। इतना बलहीन हो जाता है कि जो दिनचर्या के कार्य हैं वो भी करने में कठिनाई आने लगती है। जब इस शरीर को ज़रूरत होती है भोजन की तो अंदर से ही हमें पता चल जाता है कि अब भूख लग गई है, हमने कुछ खाना है और इसको शक्ति प्रदान करनी है। क्या जो इस शरीर के अंदर जीव है, जिसे हम आत्मा के नाम से भी जानते हैं, क्या उसको भी भूख लगती है? क्या उसकी भी कोई खुराक है? अगर उसको भूख लगती है, उसकी भी कोई खुराक है, तो हमें जैसे शरीर को भूख लगती है, तो जब इस आत्मा को भूख लगती है तो क्या हमें पता चलता है कि ये आत्मा भूखी है, प्यासी है? इसमें कितना बल है? कहीं ये आत्मा ही अपना बल खो तो नहीं रही? क्योंकि 2 वस्तुएं हैं। एक शरीर है जिसको चलाने के लिए हमें जो प्रभु ने खनिज पदार्थ, तरह तरह के पकवान आदि उपलब्ध हैं, वो इस शरीर को बल प्रदान करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा विद्यमान है, असल में तो वो ही इस शरीर को चला रही है। तो वो भी तो बलहीन हो जाएगी अगर हम उसको उसकी खुराक नहीं देंगे। ये हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर उस आत्मा को उसकी खुराक नहीं मिलती
तो हमारे भीतर भी कई बार जब हम अपने आप से बात करते हैं या किसी मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो अंदर से ही हमें आवाज़ आती है, उसका रास्ता मिलता है, उस मुश्किल का निदान होता है। तो वो जो अंदर की आवाज़ है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हमने उसको कभी इस तरह से महसूस ही नहीं किया कि उसे भी कुछ चाहिए। जिससे वो बिछड़ी हुई है, या यह कह लें कि जिसका वो अंश है, उस अंश की जब जब नज़दीकी प्राप्त होती है, या उस परम पिता परमात्मा का एहसास होता है, तो वो जो उसका एक अंश हमारे अंदर विद्यमान है वो प्रज्वलित हो उठता है, उसको बल मिलता है। हम सभी इतने भाग्यवान हैं, हमारे ऊपर इतनी रहमत है, हम ये महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर सद्गुरु की कृपा है कि हमारी इस आत्मा को भूख लगती है और हमें ये पता चलता है। जब हमारे अंदर से ये आवाज़ आती है कि मैंने सतगुरु के दीदार के लिए उनके दरबार में जाना है, या सतगुरु का जन्मदिन है, उनके भंडारे हैं, मैंने आश्रम में जाकर वहाँ पर अपने प्रभु का गुणगान करना है, सुनना है, उसमें शिरकत करनी है, तो ये सब उसकी खुराक है। उसी खुराक को पाकर ये आत्मा बलवान होती है। और जब आत्मा बलवान होती है तो उसकी शक्ति इतनी अधिक होती है, जैसे आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि स्वामी दयानंद जी ने एक हाथ से ही 4 घोड़ों वाली बग्घी को पीछे से पकड़ लिया था और वो बग्घी टस से मस नहीं हो रही थी। इतना आत्मिक बल कि उनको दूध में कांच पीस कर दे दिया, लेकिन अपने उस आत्मिक बल से उन्होंने उस जहर को भी अपने शरीर से बाहर कर दिया। तो जब ये आत्मा बलवान होती है तो शरीर जैसा भी हो, उसकी शक्ति, उसका रिष्ट पुष्ट होना, उसका बलवान होना, ये कुछ मायने ही नहीं रखता। सबसे बड़ी ज़रूरत उस आत्मा को बलवान करने की है। उस आत्मा को समय समय पर जो उसका भोजन है वो उसको देना है। हर शहर में कई स्थानों पर सद्गुरुदेव ने कृपा करके आश्रमों का निर्माण करवाया हुआ है। कितने पैसे खर्च करके वो हमारे लिए है कि सप्ताह में एक बार तो कम से कम हम वहाँ पर जाकर अपनी हाजिरी लगाएं और वो जो परमात्मा का अंश हमारे अंदर है उसको शक्ति दें, उसको बल मिले। और हमारे तो प्रभु इतने दयालु हैं कि उस आत्मा को रिष्ट पुष्ट करने के लिए 2 समय का खाना भी दिया हुआ है। सुबह और शाम श्री आरती पूजा, ये 2 समय का खाना हमारी आत्मा के लिए एक तरह से उन्होंने प्रदान किया हुआ है। और जैसे हम अपने शरीर के लिए अदर विटामिन्स या आयरन की गोलियां या किसी भी प्रकार के ताकत के सप्लीमेंट हैं वो लेते हैं, वो भी दिए हुए हैं। सत्संग सेवा, सेवा तो एक
इतना तगड़ा सप्लीमेंट है इस आत्मा के लिए कि आप सबने भी ये महसूस किया होगा कि जब हमें कुटिया स्थान पर या दरबार में कोई सेवा का सुअवसर मिलता है तो अंदर से मन कितना खुश होता है। और शरीर में चाहे उतना बल ना हो, लेकिन आत्मिक बल से भाग भाग कर वो कार्य करते हैं। हमारे साथ एक गुरमुख प्रेमी हुआ करते थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। आफ्टर रिटायरमेंट वो शुरू हुए थे दरबार में जाना। तो उनकी आयु और हमारी आयु में 20 साल का फ़र्क। अगर वहाँ दरबार में गए हैं और रिटायर्ड आदमी कितना काम कर लेगा, वहाँ पर ट्रक आता था, पेटियाँ उतारनी है बिस्कुट की या सब्जियाँ उतारनी है, जितना जितना भार हम उठाते थे वो भी उतना ही उठाते थे। मैंने उनसे कई बार कहा, तलवार साहब आप एक पेटी ले आओ। नहीं, मैंने तो 2 ही उठानी है। तो वो आत्मिक बल है, वो खुशी थी अंदर से। एक बार हमने उनकी सेवा, जहाँ पर रोटियां वाली मशीन लगी हुई थी, वहाँ पर जो वृद्ध या सीनियर सिटीजन कह लीजिए, वहाँ पर उनको घी लगाने की सेवा होती है। तो वहाँ पर हमने उनको बिठा दिया कि आप यहाँ पर बैठकर ये सेवा कर लो। तो 1 घंटे बाद वो हमारे पास वापस आ गए, कहते ये नहीं मैं करूँगा, मैं तो आपके साथ ही सेवा करूँगा जो आप कर रहे हो। तो ये है वो रिच विटामिन्स सेवा का, जो हमारी आत्मा को असीम बल प्रदान करते हैं। और जब सदगुरु का दीदार होता है, उन घड़ियों का तो क्या ही कहना कि मन अंदर से झूमता है, आंखें भी झपकने को मन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारे अंदर उनका अंश है, वो अपने उस स्रोत्र को देख रहा है, तो फिर वो आंखें कैसे झपके? तो ये तो हमारे ऊपर सदगुरु की कृपा है। हमें आत्मिक बल प्रदान करने के लिए भी उन्होंने जो 5 नियम बनाए हैं, सुबह और साय की आरती पूजा, ये 2 समय का भोजन है, और सत्संग सेवा, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, ये रिच विटामिन्स हैं हमारी आत्मा को असीम बल प्रदान करने के लिए। जब ये हमारी आत्मा बलशाली होगी तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसको रोक सकती है कि वो अपने परम पिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो? कोई अड़चन आ ही नहीं सकती। और हमें तो ये सदगुरु ने वरदान दे दिया है कि 5 नियमों का हित चित से श्रद्धा से पालन करो और 2 घंटे का भजन अभ्यास। ये जो सदगुरु देव का हुक्म है वो हमारे ही कल्याण के लिए है। और ये जो 2 घंटे का भजन सुमिरन है, ये तो इतना आवश्यक है कि जो भी संसार में किसी भी प्रकार की पीड़ा, परेशानी या कुछ भी तरह की जो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की विपदा है, उसको आराम से टाल सकते हैं। तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि अपने सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर पूरे श्रद्धा और विश्वास से चलें, दृढ़ निश्चय करके उनके बताए हुए नियमों का पालन करें, और जितना हो सके
अपने समय से, संसार के समय से नहीं, अपने समय से सिमरन ध्यान कर सकें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।